जबलपुर विभाग शिक्षक विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की घोषणा के लिए भाजपा और कांग्रेस के मंगलवार तक पहले आप शुरू था, जबकि भाजपा ने नागो गानार को समर्थन दिया है। नागो गानार को इस बार तीसरा मौका मिला है। साथ ही आज नागो गानार और देवेंद्र वानखेड़े की चुनावी अर्जियां दाखिल की गई है। इसी बीच कांग्रेस प्रत्याशी तय करने के लिए बुधवार को मुंबई में महाविकास आघाडी की बैठक हुई थी। मी आज महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेचा अधिकृत उमेदवार आणि भारतीय जनता पार्टीचा समर्थित उमेदवार म्हणून फॉर्म भरला आहे। या निवडणुकीत मी प्रचंड बहुमताने निवडून येईल आणि इतिहास घडेल असा विश्वास मला आहे। महाराष्ट्र यूथ कांग्रेस के नेता सत्यजीत तांबे ने शिक्षा क्षेत्र के चुनाव के लिए निर्दलीय प्रत्याशी का पर्चा दाखिल किया है। कुछ तकनीकी दिक्कतों के कारण मैंने दोनों आवेदन भरे हैं। मुझे निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ेगा। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए यह जानकारी दी। हालांकि मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा, लेकिन मैं कांग्रेस का उम्मीदवार हूँ। कांग्रेस पार्टी द्वारा डॉक्टर सुधीर तांबे को उम्मीदवारी देने का निर्णय लिया गया। हालांकि बच्चे की खातिर सुधीर तांबे पीछे हट गए, लेकिन सत्यजीत को नामांकन मिलने में कुछ ही समय बचा था, इसीलिए निर्दलीय चुनाव लड़ना होगा। आज आवेदन की आखिरी तारीख थी। कुछ तकनीकी दिक्कतों के कारण मैंने 2 आवेदन भरे हैं, लेकिन अब मुझे निर्दलीय चुनाव लड़ना है। शिक्षकों को न्याय देने के लिए यह चुनाव लड़ना है। मेरे पिता ने 14 साल तक लगातार कोशिश की। मैं इसी काम को आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगा। क्या भाजपा ने उम्मीदवारी के लिए कोई चर्चा की, ऐसा सवाल उठाया होगा। मेरी उनसे कोई चर्चा नहीं हुई है और मुझे नहीं पता कि यह जानकारी सही है या गलत, ऐसा उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा। भारतीय बीमा नियामक उपयोग आधारित ऑटो बीमा पॉलिसियों के लिए एक नया प्रस्ताव लेकर आया है। इसके अनुसार वाहन मालिकों को अपने द्वारा चलाए जाने वाले वाहन के लिए बीमा प्रीमियम का भुगतान करना होगा। वर्तमान स्थिति वाहन मालिक को एक मुश्त बीमा कराना होगा। यदि वाहन का उपयोग नहीं भी किया जाता है तो भी उसे पूरी बीमा राशि का भुगतान करना होता है। 2 पहिया वाहन के लिए जहां यह राशि कम होती है, वहीं 4 पहिया वाहन के लिए हजारों रुपये चुकाने पड़ते हैं। IRDAI के प्रस्ताव के मुताबिक खराब या रैश ड्राइविंग करने वालों को ज़्यादा प्रीमियम चुकाना पड़ता था। इसके लिए वाहन में GPS डिवाइस लगाया जाएगा। हसन मुशर्रफ के जगहों पर ईडी के छापे के बाद हर स्तर से प्रतिक्रिया व्यक्त की जा रही है। अब इस मामले में नीतीश राणे ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि ईडी यूं ही किसी के घर चाय पीने नहीं जाती है। कोई तो वजह रही होगी, कुछ जानकारी उन्हें मिली होगी, इसलिए उनसे पूछताछ की गई है। अगर भ्रष्टाचार नहीं है तो डरने की क्या ज़रूरत है। ईडी की जांच जारी है, देखते हैं आगे क्या होता है। इतना इंतजार करने की क्या ज़रूरत है। इस पर नीतीश राणे ने ऐसी प्रतिक्रिया दी। आणि काही झालं नसेल, काही केलं नसेल आणि काही भ्रष्टाचार झाला नसेल तर मग घाबरण्याची काय गरज आहे आणि एवढं थैथयाट करण्याची काय गरज आहे। यांनी कितीही भ्रष्टाचार करायचा, यांनी कितीही चोऱ्यामाऱ्या करायच्या सत्तेमध्ये असताना, यांनी कितीही आमच्या महापुरुषांना अपमान बोलायचं, अपशब्द वापरायचं आणि मग नंतर ह्यांनी दिलगिरी व्यक्त केली तर मग महाराष्ट्राने स्वीकारायचं। ह्यांच्यावर भ्रष्टाचार झाला तर मग ह्यांना टार्गेट केलं जातं। मग ह्यांची जेव्हा महाविकास आघाडीची सत्ता होती तेव्हा आमची घरं तोडली, आमच्यावर चुकीच्या केसेस टाकल्या, खोट्या केसेस टाकल्या, अटक केली। आमच्या असंख्य सोशल मीडियापासून असंख्य कार्यकर्त्यांना, नेत्यांना चुकीच्या पद्धतीने अटक केली। ते दिवशी चालतात। दिल्ली की सूचना एवं प्रचार निदेशालय ने आम आदमी पार्टी से 164 करोड़ रुपए की वसूली का नोटिस जारी किया है। यह पैसा आपको 10 दिन के अंदर जमा करना होगा। सूत्रों के मुताबिक इस राशि में 99.31 करोड़ रुपए मूलधन और 64.31 करोड़ रुपए पेनाल्टी इंटरनेट के रूप में शामिल है। यह एक्शन दिल्ली LGV के सक्सेना के उस निर्देश पर लिया गया जिसमें उन्होंने मुख्य सचिव को 2015-16 के दौरान राजनीतिक विज्ञापन को सरकारी बताकर पैसों के गलत इस्तेमाल के आरोप पर आम आदमी पार्टी से 97 करोड़ रुपए वसूलने का निर्देश दिया था। शिक्षित बेरोजगारों को नौकरी का झांसा देकर उनसे लाखों रुपए लेने के आरोप में वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार के पूर्व निजी सहायक अजय धवने को बुरी तरह से पीटा गया। इस घटना का वीडियो भी वायरल हो गया है। इस मामले में अजय धवने का राज्य के वन एवं सांस्कृतिक मंत्री सुधीर मुनगंटीवार के कार्यालय से कोई लेना देना नहीं है और धवन को 31 जनवरी को मुनगंटीवार ने निष्कासित कर दिया था। ऐसी प्रतिक्रिया उनके जनसंपर्क कार्यालय द्वारा दी गई है।
नागपुर के टेलर्स लाइन छावनी इलाके में शिव मंदिर देवस्थान पंच कमेटी संस्थान की ओर से मकर संक्रांति और पोंगल महोत्सव बड़े ही उत्साह के साथ मनाया गया। इस स्थान पर 300 सालों से यह प्रथा चली आ रही है। यह त्योहार 1 महीने तक मनाया जाता है। इस कार्यक्रम में कई लोगों ने सहभाग भी लिया। 1 महीने तक रोज सुबह मंदिर में भजन भी किया जाएगा, जिसके बाद हर साल की तरह 500,000 लोगों की उपस्थिति में पालकी निकाली जाएगी और उसके बाद महाप्रसाद का आयोजन भी किया जाएगा। मैं गणेश गोपालराव मंतापुरवार, ये एक क्षत्रिय समाज साउथ इंडियन का एक त्यौहार होता है जिसे हम पोंगल के रूप में महाराष्ट्र में जानते हैं। यह पोंगल जो शिव मंदिर देवस्थान पंच कमेटी द्वारा भव्य इसका आयोजन किया जाता है। हर वर्ष यहाँ पर कम से कम 5 से 10,000 लोग हमारे समाज के यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर शिव मंदिर में विराजमान श्री गरुड़ महाराज जी की यहाँ पर एक मूर्ति है, जिनको यहाँ पर हम पूरे छावनी परिसर में साल में एक बार इनका की यात्रा, पालकी यात्रा होती है, परिक्रमा होती है और उसमें सभी समाज बंधु यहाँ पर आते हैं, मिलते हैं और भगवान की आराधना करते हैं। उस पश्चात यहाँ पर एक भव्य महोत्सव के प्रकार मनाते हैं और उसके बाद अंतिम में यहाँ पे महाप्रसाद का भी आयोजन किया जाता है, जहाँ पर यहाँ पे 5 से 7,000 लोग हमारे समाज के बंधु यहाँ पर इकट्ठे होते हैं। नागपुर के अजनी पुलिस थाना अंतर्गत एक खून की घटना सामने आई है। पैरोल पर जेल से बाहर आए एक आरोपी ने पार्वती नगर इलाके में विक्की चंदेल नाम के युवक की हत्या कर दी। प्राथमिक धारणा यह है कि हत्या भांजे से पुराने विवाद को लेकर की गई है। अब पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। आरोपी का पार्वती नगर इलाके में रहने वाले विक्की चंदेल के भांजे से विवाद था और सामने आ रहा है कि इसी रंजिश को लेकर हत्या की गई है। काल रात्री साधारण 12-12:15 वाजेच्या सुमारास पार्वती नगर या एरियामध्ये एक इसम नामे विक्की चंदेल याची हत्या झालेली आहे। त्या हत्येचं आता तपासात समजलेलं कारण म्हणजे यातील जो मुख्य आरोपी आहे राकेश पाली याच्या इसके भांजे के साथ शुभम नाम का उसका भांजा है, त्याच्यासोबत मृतक जो आहे याचं वादविवाद झाला होता आणि त्या वादविवादाच्या कारणावरून त्या रागाच्या भरात त्याचा मामा राकेश पाली याने त्याला मारल्याचं प्रथमदर्शनी निदर्शनास आलेलं आहे। नागपुर में महावितरण के निजीकरण के खिलाफ सबऑर्डिनेट इंजीनियर्स एसोसिएशन की ओर से प्रदर्शन किया गया है, जबकि वसंतराव देशपांडे हॉल में किसान सभा में सबऑर्डिनेट इंजीनियर्स एसोसिएशन ने विभिन्न नेताओं से भी मुलाकात की। आंदोलन का नेतृत्व सबऑर्डिनेट इंजीनियर्स एसोसिएशन के प्रसन्न श्रीवास्तव ने किया। इस वक्त बैनर के साथ नारेबाजी कर रोष व्यक्त किया गया। साथ ही किसानों की मांगों और आंदोलन के सक्रिय समर्थन देने और बिजली अधिनियम 2020 को निरस्त करने का भी आह्वान किया गया। तहसील पुलिस थाना अंतर्गत 11 जनवरी को तेल व्यापारी के पास भूतड़ा चेंबर में काम करने वाला एक लड़का तकरीबन 3.5 लाख रुपए लेकर बैंक में जमा करने के लिए निकला। उसी बीच रास्ते में एक्टिवा गाड़ी पर सवार 2 नकाबपोश आए और लड़के की पैसों से भरी बैग को खींचा। सूत्रों के अनुसार चोरों ने बैग में से पैसे निकालकर वहां से भाग निकले। फिलहाल दोनों चोर फरार है और उनकी पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। यह घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है, जिसके सहारे पुलिस चोरों का पता लगा रही है। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने नागपुर में दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र के माध्यम से 13 से 22 जनवरी तक ऑरेंज सिटी क्राफ्ट मेला और लोक नृत्य समारोह का आयोजन किया है। इस दौरान हस्तकला मेला, लोक नृत्य, आदिवासी नृत्य, हस्तकला प्रदर्शनी के साथ साथ फूड फेस्टिवल का आयोजन भी किया गया है। यह जानकारी केंद्र के निदेशक डॉक्टर दीपक खिरवाटकर ने दी। नागपुर शहर में आए दिन नायलॉन मांझे से गले कट रहे हैं। नायलॉन मांझा बंद होने पर भी इसकी कालाबाजारी शुरू हुई है। हाल ही में उत्तर नागपुर में 2 बच्चों का इसी खूनी मंझे ने गला काटा, जिसमें एक 10 साल की युवती के गले पर 32 टाके लगी, वहीं एक 18 साल के युवक के गले पर 16 टाके लगे। नायलॉन मांझे की कालाबाजारी बंद करने हेतु और घायलों को घरवालों को आर्थिक मदद दिलाने के लिए नागपुर युवा कांग्रेस द्वारा वसीम खान के नेतृत्व में आशीनगर जोन में नारेबाजी की गई और नायलॉन मांझे की चक्री को आग लगाई गई।
भारत श्रीलंका पहले वनडे में शतक जमाने वाले विराट कोहली को वनडे रैंकिंग में फायदा हुआ है, जबकि सूर्य कुमार यादव T20 में नंबर 1 पर बरकरार है। वे बैट्समैन रैंकिंग में सबसे ज्यादा रैंकिंग पॉइंट हासिल करने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। उनके 908 रेटिंग पॉइंट हो गए हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने बुधवार को ताज़ा रैंकिंग जारी की। इसके अनुसार विराट कोहली 2 स्थान के उछाल के साथ 6ठे नंबर पर आ गए हैं। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को भी एक रैंकिंग का फायदा हुआ है। वह 715 रेटिंग पॉइंट के साथ 8वें नंबर पर पहुंच गए हैं, जबकि पाकिस्तान के बाबर आजम 891 पॉइंट के साथ टॉप वनडे बैट्समैन हैं। बॉलीवुड की ड्रामा क्वीन राखी सावंत ने गुपचुप तरीके से अपने बॉयफ्रेंड आदिल खान दुर्रानी संग शादी कर ली है। दोनों ने कोड मैरिज की है। सोशल मीडिया पर कुछ फोटोज वायरल हो रही है, जिनमें राखी आदिल के साथ हाथ में मैरिज सर्टिफिकेट लिए नजर आ रही है। इसी बीच राखी ने अब शादी की वीडियो भी शेयर की है। वीडियो में राखी और आदिल एक दूसरे को वरमाला पहनाते हुए नजर आ रहे हैं। दोनों के आसपास उनके फैमिली मेंबर्स भी दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में राखी सावंत शरारा सूट में खूबसूरत लग रही है, वही आदिल खान कैजुअल लुक में दिखाई दे रहे हैं।